कल की क्लास में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के नियम के बारे में जाना था ना। आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक, तो ध्यान पूर्वक आप इस वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लासेस चल रही हैं कोचिंग में हमारी, जो कि वीडियो पर रिकॉर्डिंग हो रही है, उसके पश्चात ही वीडियो बनेगी। चलिए देखिए, तो किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, आपको ये पता था कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता मिलेगी। पैसिव वॉइस क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता मिलेगी। ठीक, तो सीधे से पहले नियम क्या पढ़ते हैं? जो भी वाक्य एक्टिव वॉइस में होगा, एक्टिव का कैसे लिखा जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंगुलर है क्या लगेगा? यस ऑब्लिक यस लगता है। ठीक, फिर क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगता है। ये आपका किस में होता है? एक्टिव में। इसमें होगा एक्टिव में। अब जब इसी का पैसिव बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का क्या? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे। अब अभी कल ही नियम आपने पढ़ा था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस आया है तो उसके अगले वाले टेंस में चला जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ जाएगी, लेकिन साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की क्या होती है? थर्ड फॉर्म ही प्रयोग में लाई जाती है। क्या हो जाएगा? इज, एम, आर प्लस क्या लग जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा? बाई। आपने नियम पढ़ा था कि पैसिव वॉइस में सदैव क्या आती है? बाई भी आती है। अब क्या होता है? अब जो आपका सब्जेक्ट था उसको क्या बनना है? ऑब्जेक्ट। क्या बनना है? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या बनेगा? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये आपका नियम किसमें है? पैसिव में। इसमें है पैसिव में। ठीक, समझ में नहीं आया? मतलब क्या करना? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है पैसिव में। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसको हाफ कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, लेकिन केवल हेल्पिंग वर्ब ही हाफ कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, ये पैसिव का नियम है। बाकी वही नियम, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? इज लगेगा, आई के साथ एम लगना है, और आर किसके साथ लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक, एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा गया, ही राइट्स, क्या? ही राइट्स अ लेटर। क्या कहा गया? ही राइट्स अ लेटर। यहां पर ये आपका क्या है? ये आपका है सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट आपका कैसे सिंगुलर है, इसलिए क्या लगा इसमें? इसमें यस लग गया है। ठीक, अब ये पार्ट जो बचा ये क्या है? ऑब्जेक्ट। आपने नियम में क्या देखा? ये तो दिखा, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ए लेटर क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा ए लेटर। अब चूंकि ए लेटर एक पत्र है, इसलिए क्या हो जाएगा? लगेगा क्या? इज। ए लेटर इज, इसके बाद क्या हो जाएगा? रिटन। रिटन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या है? बाई। अब बाई के बाद सब्जेक्ट आपका क्या था? ही था। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। क्या होता है? हिम। इतना समझ में आया? नंबर 2 देख लीजिए। दे कॉल अस, वे हमें बुलाते हैं। अब अस क्या है? बी का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक ना? इसको हम कहां लेकर के आएंगे? पहले लेकर के आएंगे। तो अस है, अस क्या है? ऑब्जेक्टिव है, इसको सब्जेक्टिव बनाएंगे, क्या हो जाएगा? बी। अब बी है तो इसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, क्योंकि प्लूरल है। बी आर। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा? कॉल्ड। ठीक, बाई। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा?
देम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या होगा? देम। इतना समझ में आया? इतना राइट कर लीजिए, नेगेटिव वाला भी बता देते हैं।